हेलो मेरे मैकेनिक दोस्तों। आज मेरे पास है CT 100 ऑटो मॉडल, जिसमें करंट का समस्या है। तो मैंने पूरा खोल रखा है, आप लोग देख सकते हैं। सब तरफ से मैंने इसका पूरा टंकी वगैरह जितना भी सीट वगैरह है, सारा चीज़ को मैंने खोल लिया है। क्योंकि करंट का इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, करंट आ ही नहीं रहा है। करंट मैंने चेक किया और यहाँ से चाबी स्विच को भी मैंने डायरेक्ट किया है, पर इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। करंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ करंट आ रहा है या नहीं। मैंने चाबी को डायरेक्ट किया हुआ है और अब इसमें करंट आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। देखिए बहुत कम एकदम आ भी रहा है, तो बहुत कम आ रहा है। अभी बिल्कुल भी नहीं आया। बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो चलिए उसके बाद में हम चेक करते हैं। यहाँ से जो इग्निशन कोयल है, यहाँ से भी हम चेक करते हैं। तो चेक करने का प्रोसेस आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। आप लोग किस तरह से चेक कीजिएगा। जब कभी भी आपका गैरेज में इस तरह से गाड़ी आता है और इस तरह का समस्या लेकर आता है, तो आप लोग किस तरह से चेक कीजिएगा, उसी के बारे में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा तार का टुकड़ा हम लेंगे और इसमें डाल देंगे। यहाँ पर एक सिरा को इसमें अटैच कर देंगे। और कहीं से भी हम बॉडी लेंगे और किक का यूज करेंगे। तो यहाँ पर से हम बॉडी ले रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा भी करंट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी करंट इसमें नहीं आ रहा है। तो इसके बाद हम चल जाते हैं CDI के पास, क्योंकि ये तार सीधा CDI से आया हुआ है। तो CDI के पास चलते हैं। आप लोग को उस साइड से दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने CDI को भी खोल रखा है। तो देख सकते हैं इसमें इस तरह का CDI रहता है। और ये जो है मैग्नेट तरफ से आया हुआ तार है। हम चेक करेंगे अभी मैग्नेट साइड से मैग्नेट कोयल से करंट आ रहा है या नहीं। उसके लिए हमें ये वाला कैपलर को खोल लेना होगा। मैंने चेक कर लिया है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, एक भी करंट नहीं शो कर रहा है। स्टार्टिंग के लिए हमारा मेन तार जो होता है, ये जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेड तार है, इधर पीला है, इधर लाल है और सफ़ेद में लाल पट्टी है। तो सफ़ेद में लाल पट्टी हमारा पिकअप कोयल के लिए हो गया है। तो पिकअप कोयल को हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं। चलिए इसमें एक सिरा को हमने घुसा दिया है और दूसरा हम यहाँ पर से बॉडी लेंगे किक के यूज करते हुए। आप लोग देख सकते हैं एक जरा सा भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी करंट नहीं आ रहा है इसमें, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो हम सीधा इसका मैग्नेट को खोलते हैं और क्या हुआ है क्या नहीं उसे हम देखते हैं। और कुछ भी चेक नहीं करेंगे हम इसमें, कह के हमने चेक कर लिया है। CDI के पास भी हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया है कि मैग्नेट की तरफ से ही करंट नहीं आ रहा है। और अगर चाहेंगे तो हम यहाँ से इसे लगा के हम इसमें भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं चेक करेंगे क्योंकि मैग्नेट की तरफ से ही करंट नहीं आ रहा है पहले, तो इसलिए मैग्नेट को ही हम खोलते हैं। मैग्नेट को खोलने के लिए मैंने पहले ही यहाँ से जो गियर लीवर होता है उसे खोल लिया है, तो देख सकते हैं। उसको खोलने के लिए सबसे पहले हमें ये जो 3 8 नंबर की बोल्ट है इसे खोलेंगे। जो अगला चेन स्पॉकेट का जो कवर है उसे पहले हम हटाएंगे। उसके बाद में जितना भी इधर फिर आप लोग को दिख रहा होगा 8 नंबर की बोल्ट है, सबको खोलेंगे हम। फिर किस कारण से नहीं आ रहा है, या तो मैग्नेट का जो बोल्ट होता है वो लूज हो गया होगा, या तो चाबी टूट गया होगा, या तो तार में ही कहीं फॉल्ट हो गया, कोयल पूरी तरह से जल गया होगा। क्योंकि एक भी तार में करंट नहीं आ रहा है। मैंने सब तार में करंट चेक करके आप लोग को नहीं दिखाया है, लेकिन मैंने पहले चेक कर लिया है। इसलिए डायरेक्ट मैग्नेट को खोल के हम देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं। मैग्नेट का बोल्ट तो हमारा बिल्कुल सही है। चलिए हम इसे खोल लेते हैं, फिर आगे आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर एक स्क्रू रहता है, स्क्रू को मैंने खोल लिया। ठीक इधर में भी एक स्क्रू है, इसे भी खोल लेना है। और ये जो तार है इसे यहाँ से काट कर देना है, ताकि बाद में फिर इसी में जोड़ेंगे हम। तो इसको चलिए खोल लेते हैं। केवल ये अलग से मिल जाता है, पूरा कोयल इसमें चेंज करना नहीं पड़ता है। चलिए इसे हम खोल लेंगे। इस तरह से हमारा कोयल निकल जाता है और यहाँ हम कट कर देंगे इस तार को, बाद में इसी में जॉइंट करेंगे।
कोई भी चाकू या प्लास से काट लेंगे, लेकिन मेरे पास चाकू है तो मैं चाकू से इसे काट देता हूँ। मैंने काट दिया है। हमारा यही कोयल ख़राब हो गया है, इससे करंट नहीं आ रहा है, तो इसी को हम लेके आएंगे। इसका ज़्यादा दाम नहीं रहता है। जब कभी भी इस तरह से समस्या आएगा तो आप लोग इसी तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिएगा, निकल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन सॉल्यूशन हो जाता है। तो चलिए हम इसे दूसरा लेके आते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को। दोस्तों, हमने इस गाड़ी का पूरा मैग्नेट साइड को फिट कर दिया है, कोयल भी नया लगा लिए हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कोयल फिटिंग करते टाइम आप लोग को वीडियो शूट करके नहीं दिखा पाया, लेकिन इसमें केवल स्टार्टिंग कोयल ख़राब था। लेकिन स्टार्टिंग कोयल केवल नहीं मिलने के कारण से पूरा कोयल असेंबली हमको चेंज करना पड़ गया है। तो कोयल असेंबली मैंने चेंज कर दी है, उसके बाद में सारा चीज़ सही हो गया, करंट बहाने लग गया और गाड़ी हमारा स्टार्ट हो गया है। तो कोयल असेंबली इसका किस तरह से आता है, सब चीज़ आप लोग को थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं इस तरह से आता है, पूरा कंप्लीट आता है। इसके साथ, इसका प्लेट के साथ में आता है, जो एलुमिनियम का प्लेट है इसी के साथ में आता है। यहाँ वायरिंग लगता है और अंदर में ऑयल सील लगता है। और ये जो हमारा कोयल है यही ख़राब हुआ था, इसी का हमने खोला था, लेकिन ये केवल सिंगल में नहीं मिला, इसके चलते कंप्लीट हमको बदलना पड़ गया है। तो इसे लाना और केवल फिट कर देना यहाँ का ऑयल सील और वायरिंग को, जो उसके साथ में जो नया कोयल प्लेट के साथ में आता है ये वाला पोर्सन, ये जो प्लेट इसमें फिट करना होता है। उसके बाद में सिंपल सा इसे लगा देना है। 3 गो बोल्ट आता है, लंकी बोल्ट, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, फिर यहाँ भी देखिएगा, फिर इसी तरह से यहाँ ऊपर में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से फिट करने के बाद में हमारा कोयल इजीली फिट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने आप लोग को नहीं दिखा पाया। तो ये गाड़ी हमारा तैयार हो गया, स्टार्ट भी कर दिए हैं और एक बार आप लोग को स्टार्ट करके दिखा दे रहा हूँ। सुबह के टाइम है, हो सकता है हमें चौक लेना पड़ जाए, लेकिन फिर भी देखते हैं। गाड़ी हमारा स्टार्ट हो गया फाइनली। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से मोटरसाइकिल से रिलेटेड, चाहे BS4 की हो या BS3 की हो या BS6 की गाड़ी हो, सभी गाड़ियों के बारे में जानकारी हमेशा देते रहता हूँ, अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।